बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर किए गए शाही हमाम से रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस शाही हमाम में कुल 21 हमाम हैं, जिनमें 8 ठंडे, 8 गर्म और 5 स्टीम बाथ हैं। इस शाही हमाम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसकी तामीर से कई सैकड़ों साल बाद भी फॉरेनर्स भी और मकामी सियाह भी इसको देखने आते हैं। तो आइए जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम शाही हमाम के सेंटर में मौजूद हैं, जो मेन एंट्रेंस थी शाही हमाम की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अजीम गुंबद के नीचे ये हौज़ है और इसके चारों अतराफ छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, जहां पर लोग अपने कपड़े तब्दील करते थे। और पीछे एक कमरा है जहां पर लोग बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। नाजरीन, मेरी दाएं जानिब एक छोटा ठंडे पानी का तालाब है। इस तरह के छोटे तालाब मखसूस लोगों के लिए बनाए जाते थे, उन लोगों के लिए जिनको हमाम की खिदमत का शर्फ हासिल था। मेरे पीछे आप दीवार देख सकते हैं। इस दीवार के ज़रिए पानी उन सुराखों में जाता था और फिर उन सुराखों से ये पानी तालाब में गिरता था, जहाँ पर 3 लोग बैठकर नहाया करते थे। और चंद कदम के फासले पर, जिस तरह आप कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है, इस हमाम का, इस तालाब का सीवरेज सिस्टम है। नाजरीन, आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं 1991 में 1991 में जब शाही हमाम की मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया, तो खुदाई के दौरान कुछ ये एंटीक चीज़ें निकली, जिसमें हाथी के दांत हैं, बच्चों के खिलौने हैं और दीगर घरेलू अशिया में से कुछ चीज़ें हैं। नाजरीन, अब हम हमाम के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर लोग आकर स्टीम लिया करते थे। अब इन्होंने यहां पर अनब्रेकेबल ग्लास की एक छत तामीर कर दी है। इससे कबल यहां पर फर्श हुआ करता था और यहां पर लोग बैठकर स्टीम लिया करते थे, मसाज करवाया करते थे और जिस्म की रगड़ाई भी करवाया करते थे। ये कमरा हमाम का सबसे गर्म हिस्सा है। हमाम के भट्टों से करीब होने की वजह से यहाँ पर लोग बैठा करते थे और स्टीम बाथ लिया करते थे। भाप की शिद्दत इतनी थी कि लोगों के पसीने छूट जाया करते थे। नाजरीन, इस हमाम को, इस कमरे को आप मॉडर्न ज़माने के बाथ्स और स्पास से भी तशबीह दे सकते हैं। और मैं महवे हैरत हूँ कि आज 400 साल बाद भी लोग इन्हीं लग्जरीज़ के पीछे हैं, जैसा कि 400 साल कबल इनकी तलाश में थे।
नाजरीन, आइए अब बात करते हैं उन लोगों से जो शाही हमाम में सैर व तफरी के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिन इस्लाम है। मेरा नाम इरफान अकरम है। मोहम्मद साहब, इस हमाम को 400 साल कदीम ये शाही हमाम है और इसको दोबारा से 2015 में रेनोवेट किया गया। तस्वीर भी आप बना रहे हैं और इसको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले हम लाहौर फोर्ट वगैरह, आपको पता है, विज़िट वगैरह करते हैं। इधर लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो पहले उन जगहों पे जाते थे। तो मैंने अभी सुना कि एक ने मतलब ये हमाम, एक शाही हमाम डिस्कवर तो हुआ था, लेकिन इसका लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। तो आज मैं फर्स्ट टाइम इसको विज़िट करने आया हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है और एक ये फीलिंग भी आ रही है कि बहुत देर से इसको विज़िट किया है, जो कि जल्दी करना चाहिए था। बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना मतलब तारीख़ी चीज़ों को देखना चाहिए। आजकल लोग जितना बिज़ी हो गए, इन चीज़ों के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अच्छा लग रहा है, खुशी होती है पुरानी मतलब यादें या पुराना टाइम देख के। ऐसा नहीं लगता इस हमाम को देख के कि जैसे जो कदीम लोग थे 400 साल कबल जो रहते थे, नहाना ही उनके लिए सब कुछ था? सर ये बना ही उस चीज़ के लिए गया है कि नहाना भी ज़रूरी था। इससे एक चीज़ जो है वो जैसे हमारा मज़हब भी जो है वो कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो उस चीज़ की तरफ भी ध्यान दिया गया। जो उन्होंने नकासी आप का सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे जो है उन्होंने खुशखती से जो है ये सारी दीवारें सजाई हैं। मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट अमेजिंग। सारा कुछ इन्होंने बड़ा अच्छा रेनोवेट किया है। और फोटोग्राफी के लिए आपको पता है कोई क्वाइट प्लेस चाहिए होता है, और ये काफ़ी क्वाइट प्लेस है। मतलब अगर आप लाहौर फोर्ट जाएँ तो वहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफी करने के लिए जो है लोग आ रहे होते हैं, तो आपको सही जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे इट्स अ क्वाइट प्लेस, और मैं बाकी लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर यहाँ पर आएँ। ये हमारा नेशनल हेरिटेज है और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कैमरा, फोटोग्राफी के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी यहाँ पर जगह है, मुकामात है जिनको आपने कैप्चर किया कैमरे के? अभी हम जैसे ये शाही हमाम में एंटर हुए हैं, इसी में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे वज़ीर खान मस्जिद। तो ये बड़ा अच्छा, एक बहुत खूबसूरत इन्होंने मेंटेन भी रखा हुआ है इस चीज़ को। बड़ा अच्छा, लोगों के लिए आना चाहिए लोगों को। आपको क्या लगता है शाही हमाम का सबसे खूबसूरत कोना कौन सा है? वैसे अगर देखा जाए तो मतलब जिसके जो हर जगह ही खूबसूरत है। इवन ये कि मैं छत पे भी गया हूँ, छत पे भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से सफाई से अच्छा सा बनाया हुआ है। वो इन्होंने आबो हवा के लिए डेफिनेटली वो इसको किया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है जो सेंटर पॉइंट है वो ही इसका जो है ना, वो जो फोकस पॉइंट जिसे कह सकते हैं आप, वो है। सबसे अच्छा जो मुझे लगा ये सेंटर पॉइंट ही है इसका। और इसमें मतलब डिफरेंट तरह से मतलब आप व्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं, और चारों तरफ से घूम के ये सेंटर में आता है। यही सबसे इसकी खूबसूरत है, इसकी लाइटिंग और इसकी जो नक्शो नगार हुआ हुआ है इस पर, ये सबसे खूबसूरत ये जगह है। जी नाजरीन, आज हमने आपको सैर करवाई शाही हमाम की, और इस वक्त मैं शाही हमाम की छत पर मौजूद हूं, जो कि इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश कर रही है। जितना शाही हमाम अंदर से खूबसूरत है, जितने इसके तालाब और हमाम ठंडे और गर्म खूबसूरत हैं, उतनी ही छत भी इसकी दिलकश और दिल फरेब है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुंबद हैं, सामने भी गुंबद है, और छोटे छोटे ये स्काई लाइटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन मुनीर हुसैन के साथ रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप भी जो हमारी हेरिटेज है, जो विरसा है, उसको ज़रूर विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।